हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग नीट 2020 एग्जामिनेशन, जेई मेंस एग्जाम डेट एंड 10th-12th स्टूडेंट्स, देयर इज़ वेरी बिग अपडेट फॉर यू ऑल्सो। आप लोगों को बता दूं कि नीट 2020 जेई मेंस के एग्जाम डेट के बारे में और साथ ही में बोर्ड स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आई है। बहुत ज़्यादा जानकारियाँ, 3-4 आप लोगों को सारी वीडियो देखनी है और उसमें आप लोगों के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। बस उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी किसी तरह का भी डाउट आए तो आप लोगों को नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और इसमें आप लोगों के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सारी जानकारी। So first of all, let me tell you clear the doubt regarding the board exam, then we will discuss the NEET and JEE Mains exams update. So आप लोगों को बता दूं कि गाइस, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कल बहुत ज़्यादा रूमर्स उठे थे कि जो CBSE के 10वीं के रिजल्ट हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब वो एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे और 12वीं के जो एग्जाम कंडक्ट होंगे। सो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। सो आप लोगों को बता दूं कि CBSE की तरफ से एक ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस प्रेस रिलीज जारी किया गया और आप लोगों को यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि विद रिगार्ड्स टू कंडक्ट ऑफ द क्लास 10 एग्जामिनेशन सेवरल क्वेरीज आर बीइंग रिसीव्ड बाय CBSE. In this text, it is once again reiterated that remaining examination of class 10 as stated in the press release dated 1/4/2020 will be conducted by CBSE. It is once again clarified that the time of 10 days will be given to all the stakeholders before starting the examination. Therefore, there is no change in the position of holding board examination and the position continues as per the information given with the press released on 1/4/2020. तो आप लोगों को बता दूं कि देखिए, you might have heard the news that CBSE 10th exams are being cancelled. So आप लोगों को बता दूं कि CBSE have clarified that there is no such news and they clarified that the exams will be conducted when the situation will be in the normal situation. और अब सब जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो आप लोगों को किसी भी रूमर्स पर ध्यान नहीं देना क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें उड़ी थी। अब चलिए बात करते हैं नीट और जो जेई के एग्जाम के बारे में अपडेट आया हुआ है। सो देखिए, ऑनलाइन शिक्षा, अकादमिक कैलेंडर इत्यादि जैसे शिक्षा के कुल प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक आयोजित की, जिसमें शामिल हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत किया बल दिया, जिसमें सिसोदिया ने कहा कि CBSE की 10वीं व 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं होगा। इसके लिए भी CBSE को 9वीं व 11वीं की तरह इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इस वर्ष CBSE व NCERT सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करे। सो देयर इज बिग अपडेट दैट दे आर सजेस्टिंग दैट स्टूडेंट्स शुड बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल असेसमेंट एज वेल एज देयर शुड बी रिड्यूस इन द सिलेबस। और आप लोगों को बता दूं, कम किए गए पाठ्यक्रम को 2021-22 की प्रवेश परीक्षाओं IIT JEE नीट में भी मान्य किया जाए एंड दिस should be accordance with the coming एग्जामिनेशन ऑफ 21 एंड 22 जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें ये अप्लाई किया जाए। और IIT नीट यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षाएं करवाना आगे मुश्किल होगा। बच्चों का वर्ष खराब ना हो, उन्हें तनाव ना हो, इसीलिए 12वीं के छात्रों को उनके मार्क्स के आधार पर मेरिट के हिसाब से एडमिशन दिया जाए। सो उन्होंने एक ये भी बड़ी सजेशन यहाँ पर दिया है कि जो उनका एग्ज़ाम जो है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसके आधार पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं, सो दे हैव सजेस्टेड कि जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए, उनको एडमिशन दे दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर 12th बोर्ड एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ी खबर है। आप लोगों को बता दूं कि ऐसी सजेशन दी गई है कि स्टूडेंट्स को 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन दे दिया जाए। अब आप लोग इस पे क्या समझते हैं, आप लोगों की क्या प्रक्रिया, कमेंट में जरूर बताइए। डू यू एग्री, डू यू सपोर्ट दिस सजेशन और नॉट? आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं दैट स्टूडेंट शुड बी गिवन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर 12th स्कोर। हालांकि दिस इज नॉट कंफर्म्ड न्यूज, दिस इज जस्ट ए सजेशन बाय दिल्ली की तरफ से ये सजेशन किया गया है मनीष सिसोदिया जी की तरफ से कि ऐसा फॉलो किया जाए। बट आप लोग अब ये बताइए कमेंट में कि आपको ये अग्रीड है, आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते। आगे देखिए, सिसोदिया ने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आज नहीं तो कल हम कोरोना से बाहर निकल ही जाएंगे, लेकिन इसका शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ेगा वह दूरगामी होगा। इसलिए हम सभी शिक्षक मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि इससे कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं।
साथ ही में देखिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों से अपील की कि वे बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करें। इसके साथ ही मंत्री ने केंद्रीय मानव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपनी राज्यों के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करे। हालांकि आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री जी ने, रमेश पोखरियाल जी ने यहाँ पर इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स और टीचर के साथ एक लाइव इंटरेक्शन किया था। उनमें उन्होंने कहा था कि CBSE 2020 बोर्ड एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड JEE विल बी कंडक्टेड व्हेन द गवर्नमेंट विल कम्प्लीटली लिफ्ट डाउन द लॉकडाउन, सेड MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो एग्जाम्स है तभी कंडक्ट हो पाएंगे जब सारा जो लॉकडाउन है उसकी सिचुएशन जब अंडर कंट्रोल आ जाएगी, नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। सो अब एक ये बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक तरफ सजेशन किया जा रहा है बिकॉज की सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही, तो यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि जो एग्जाम्स हैं स्टूडेंट्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्कोर्स के बेसिस पर उनको प्रमोट कर दिया जाए। साथ ही में यहाँ पर जो JEE और यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स हैं उनको भी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल और उनको प्रमोट करके 12th के मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए अभी 12th के एग्जाम नहीं हुए हैं, कुछ बोर्ड के जो एग्जाम है उनके तो हो गए थे, कुछ बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए हैं, कुछ के एग्जाम पेंडिंग हैं। तो एग्ज़ाम जब कंडक्ट होंगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद जो JEE और उसके JEE मेंस के एग्ज़ाम होंगे, नीट के एग्ज़ाम होंगे, तभी जाकर के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है। साथ ही में हमने आपको कल बताया भी था कि जो न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर JEE मेंस की जो एग्ज़ाम है उसके जो बात कही गई थी वो JEE एडवांस की बात कही गई थी कि 12 जुलाई तक जो है JEE एडवांस का एग्ज़ाम जो है हो सकता है। साथ ही में जो JEE मेंस का एग्ज़ाम है वो 12 जून तक कंडक्ट का रिजल्ट आने की बात कही गई थी। अब यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कब ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, सो दैट कि जो स्टूडेंट के सारे जो डाउट हैं उनको क्लियर किया जा सके। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपकी तरफ से भी एक यहाँ पर ट्वीट किया गया था कि आई एम नॉट श्योर इफ वी विल बी एबल टू कंडक्ट द JEE एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑल्सो, आई थिंक वी मस्ट लुक एट मेरिट बेस्ड एडमिशन टू यूनिवर्सिटी एज ए डेस्परेट मेजर इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग देयर एकेडमिक ईयर। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा ट्वीट है कि आई सजेस्ट 30% रिडक्शन ऑफ CBSE सिलेबस एंड CBSE बोर्ड एग्जाम्स 2022 बी कंडक्टेड एज पर द रिड्यूस्ड 70% सिलेबस। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट्स आए हुए थे बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड, बिकॉज देयर वर मैनी students who were asking in the comment section that sir please tell we are having this confusion, we are having this doubt, we are getting news this, so clear our doubt। so मैंने इसलिए ये वीडियो बना दिया जिसपे कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस बारे में यहाँ पर आप लोगों के 10वीं 12वीं के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट क्लियर कर दिए हैं, और साथ ही में जो नीट और JEE के एग्जाम डेट के रिलेटेड कुछ यहाँ पर अपडेट आया हुआ था वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। बाकी देखिए अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया, देयर इज़ नो ऑफिशियल सच न्यूज़ रिगार्डिंग द एग्जाम डेट कि कब कंडक्ट होगा कब कंडक्ट नहीं होगा। देयर आर सच जस्ट एन अपडेट्स दैट आर कमिंग डेली, तो आप लोगों को हम अपडेट करवाते ही रहते हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो हम आप लोगों को बताते ही रहते हैं। बाकी अगर आप लोगों को स्टिल अभी कोई भी डाउट आ रहा है या फिर आप लोगों के कोई सवाल है तो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे पाएँ। बाकी जो एक एग्जाम में प्रमोट करने वाली बात थी, ये पहले भी कुछ स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स थे उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया दैट स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर 12th एग्जाम इंटरनल बेसिस। बट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बोल रहे थे दैट इज़ नॉट फेयर विद देम, क्योंकि बहुत से वो इतना फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी प्री बोर्ड्स के एग्जाम पर भी इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपना जो है सारा फोकस बोर्ड के फाइनल एग्जाम पर करेंगे और उसी में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सो यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। बाकी गवर्नमेंट आप सभी के साथ ही होगी, जो भी डिसीजन होगा वो आप लोगों के पक्ष में ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, और बाकी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे इनके बारे में आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोग इन सभी न्यूज़ के अपडेट्स को आप लोग सर्च करके खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फिर वो विश्वास नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि फेक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, फेक नहीं, आप लोगों के सामने हमने पढ़कर सबकी चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग खुद भी सर्च करके इनको देख सकते हैं। बाकी ट्वीट्स वगैरह हैं, आप लोग इनको खुद भी अपने सर्च पर खुद ट्वीट करके आप जो पार्टीज वगैरह जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी आप लोग वहां पर चेक करते रहिए, अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहेगा। नीट के आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहिए, वहां पर भी आप लोगों को सारी जो है ऑफिशियल अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बाकी जो भी ऑफिशियल नोटिस या फिर जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा वो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, आप लोगों के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आप लोगों से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, कुछ और ऑफिशियल अपडेट के साथ और लेटेस्ट अपडेट के साथ।
बाकी आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर आप लोग ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक वह वीडियो भी पहुंच जाएगी। सो गाइस, आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, कुछ और ऑफिशियल अपडेट्स के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट में पूछ जरूर लीजिएगा, हम अपने के सारे डाउट्स का रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, दैट इज़ वाई वी आर